अरे जब भगवान राम को 14 साल संघर्ष करना पड़ा था, हमारे नबी को 40 साल लगे थे नबूवत मिलने में, तो हम तो नॉर्मल इंसान हैं, हमें कैसे कोई चीज़ मिल सकती है बिना किसी संघर्ष के। हेलो एवरीवन, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे और मैथ्स को कंटिन्यू आप रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैंने आपको होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में, कौन कौन सा दिया था बताओ ज़रा। 11 नंबर और 30 नंबर क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है आपने उसको बना लिया होगा। आप अपने सोल्यूशन को क्रॉस चेक कर सकते हैं मेरे सोल्यूशन के साथ, वो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये डायरेक्ट जाकर टेलीग्राम के सर्च बार में सर्च कर सकते हैं, मॉडर्न पढ़ाई आमिर जावेद, आपको मेरा चैनल सबसे ऊपर ही मिलेगा। ठीक है, आज हम लोग जो सॉल्व करने वाले, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। ठीक है, ये क्वेश्चन वो 14 और 15 दोनों ही सेम है, तो 14 मैं बना देता हूँ, 15 आप बना लेना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम बात नहीं, एकदम दोनों ही इजी है, नया कंसेप्ट है, आपको बता देंगे। देन उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 और 17 ये दोनों सेम है आपका, तो मैं 17 नंबर बना दूंगा, उसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा टफ है। 16 नंबर आप बना लेना। क्लियर है क्या करने वाले? क्वेश्चन नंबर 15 और 17 हम लोग आज करेंगे। तो कॉपी कलम निकाल लीजिए, अपना जो कोढ़ियापंथी है उसको दूर भगाइए और मेरे साथ साथ क्वेश्चन को रीड कीजिए, देन सॉल्यूशन को उतारिए समझ करके, सिर्फ छापना नहीं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गिवन करके लिखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। देखो 14 बोला क्या, इफ़ द रेट्स ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, यहाँ पे 2 साल का बात ही हो रहा है। उसने बोला 2 साल का अलग रेट ऑफ बाय कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इतना, राइट बाय कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹6। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछा, उसके लिए हम पहले अमाउंट निकाल लेंगे। हम पहले इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखते हैं। 14 नंबर में आपको जो गिवन है वो कुछ ये है। प्रिंसिपल आपको दे दिया गया है यहाँ पर कितने का, प्रिंसिपल आपको दिया गया है 6,000 रुपये का। प्रिंसिपल कितना है, 1 2 3 6,000 रुपये का। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है यहाँ पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा यहाँ पर है 2 साल। ठीक है, ये 2 साल हो गया। देन उसके बाद अच्छा, अरे चाचा क्या कर रहे हो? तो अच्छा, इसको R1 नाम देते हैं हम। ठीक है, पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको 7% दिया है, दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको यहाँ पर 8% दिया है, और टाइम है आपके पास 2 साल। देखो ये पैसा रखा गया 2 साल के लिए बैंक में, 2 साल के बाद कुछ तो इंटरेस्ट मिलेगा, वही इंटरेस्ट हमसे पूछा है जो इंटरेस्ट यहाँ पे मिलेगा, लेकिन दोनों साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है। तो अच्छी बात है, हम लोग अलग अलग करेंगे। अब जब ये दोनों साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग दिया गया है तो हम लोग अपना जो फॉर्मूला है ना उसको हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे। वी नो अमाउंट इज़ इक्वल टू P इंटू 1 प्लस, इसको हम करेंगे R1/100। देखो 2 साल के लिए है ना, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कितना है, 2 तरह का है, तो R2/100 हो गया। टाइम का झमेला ही नहीं है। ये पहला साल का, दूसरा साल का, दोनों साल की जब अलग बोल रहे हो तो अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं, प्रिंसिपल तो सेम है। अगर यहाँ पे 3 रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, इसको R3 भी कर लेते हैं हम लोग पढ़ा करके। सिंपल है, बस यही एक नया चीज़ है और कुछ नहीं है ना। देखो ज़िंदगी में कभी भी कोई नई चीज़ आए तो उसको देख करके निराश नहीं होना। नई परेशानियाँ, नई मुसीबतें आती रहती है, तो उसको देख करके डरने का नहीं है। हाँ, पहला बार देखोगे थोड़ा सा डर लगेगा अंदर से, मतलब क्या बोल सकते हैं, ऐसा लगेगा कि मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, इससे निकले बाहर कैसे निकले। तो लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आते रहते हैं। कल एक स्टूडेंट मिला मुझे रास्ते में, बुला के, भैया तो बहुत ज़्यादा घबराहट लग रहा है, डर लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है ये होगा नहीं होगा, मतलब ओवरऑल बड़ा फ्रस्ट्रेटेड था। तो उसको एक ही बात काम है ना, बोला देखो असल में प्रॉब्लम ये है कि हमें क्या लगता है कि हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी है। एक्चुअल में यही प्रॉब्लम है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ही सबसे बड़ी है और बाकी दूसरे की प्रॉब्लम है ही नहीं। हम अपने आसपास देखते नहीं कि भाई और भी लोग परेशान हैं, उनके साथ भी परेशानियां हैं, हम बस अपना प्रॉब्लम लेकर के बैठ जाते हैं और यहीं पर हम अपने आप को डीमोटिवेट कर लेते हैं। और दुनिया में ना ऐसा कोई भी बंदा नहीं है, अभी तक नहीं पैदा हुआ है, जो 24 घंटा पूरे का पूरा दिन अपने आप को मोटिवेट रख सके। फिर दिन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा टाइम जरूर आ रहा होगा जिसमें वो किसी न किसी वजह कर, किसी दूसरे की बात को सुनकर, किसी दूसरे को देख करके, हो सकता है देख रहा हो भाई मैं भी सेम क्लास का बंदा, वो भी सेम क्लास का बंदा, मैं इस हाल में, वो उस हाल में, तो डीमोटिवेशन किसी भी तरह से हो सकता है। ठीक है, वो प्रॉब्लम ये डीमोटिवेशन होगा तो फिर से मोटिवेट करेंगे खुद को। भाई मोबाइल की बैटरी डाउन होती तो चार्ज करते हैं ना, फिर से तुम्हारी बैटरी डाउन नहीं है, तुम खुद को भी चार्ज करो ना।
मतलब तुम्हारी बैटरी डाउन तो तुम क्या कहते हो, तुम अपना डाउन बैटरी लेकर के बैठ जाते हो। एक तो बैटरी वैसे ही डाउन हो गया है, तुम और बैठ गए खुद को और डाउन करने के लिए। तो ऐसा मत करो, खुद को फिर से चार्ज करो। बहुत सारे रास्ते हैं चार्ज करने का, अपने आप को चार्ज करो। दोस्तों से जाके मिलो, पेरेंट्स से बैठ करके बात करो, पापा से बनती है पापा से बात करो, मम्मी से बनती है मम्मी से बात करो, किसी ऐसे टीचर से बात करो जो तुम्हारा बहुत करीब है, या कुछ ऐसा काम करो जो तुम्हें काफ़ी अच्छा लगता है। कुछ भी वर्कआउट कर सकते हो, म्यूज़िक भी सुन सकते हो, कोई मूवी देख सकते हो, किसी भी तरह का, मतलब किसी भी वे से अपने आप को दोबारा चार्ज करो, ठीक है। या ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा ना, तो उन लोगों को देख लो जो आपसे ज़्यादा परेशान है ज़िंदगी में। मैं गारंटी दे सकता हूँ 100% का कि आपके अंदर से मोटिवेशन आएगा कुछ करने का, ठीक है। आप जिस परेशानी में हो ना, आप देखो कि भाई अपने आसपास उस बंदे को देखो जो आपसे ज़्यादा भी परेशान है ज़िंदगी में। ऐसे भी लोग मौजूद हैं, ठीक है। आप ढूंढोगे तो आपको मिलेगा। एक्चुअली आप ढूंढते नहीं हो, आप बस उनको देखते हो जो आपसे अच्छे लेवल पर है, इसलिए आपका बैटरी और ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो ऐसा नहीं करें, अपने आप को मोटिवेट करें। आप डीमोटिवेट हो रहे होने दो, आप अपने आप को डीमोटिवेट होने से नहीं रोक सकते हो, ये आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में ये है कि अगर आप डीमोटिवेट हो गए हो तो आप दोबारा मोटिवेट खुद को करो। ये सिंपल वही बात है कि आप रास्ते में चल रहे हो तो आप किसी भी वजह का रास्ते में गिर सकते हो। अपनी खुद की गलती की वजह कर भी गिर सकते हो, दूसरे की गलती की वजह कर भी गिर सकते हो। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि गिर गए तो वहीं बैठे रहेंगे, उठेंगे दोबारा, फिर चलेंगे, फिर गिरे तो फिर उठेंगे। तो ये चलता रहेगा लाइफ में आपका, और हर इंसान के साथ ये मामला है। आप अकेले नहीं हो, मेरे साथ भी है। मैं आपके सामने ऐसा खड़ा हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बट उन सारे प्रॉब्लम्स को साइड करके मैं आपके सामने हूँ। खुद को मोटिवेट करते रहता हूँ हर वक्त, ठीक है, करते रहता हूँ, एक उम्मीद देते रहता हूँ खुद को अंदर से कि नहीं कर रहा हूँ, करते रहो, एक न एक दिन तो रिजल्ट मिलेगा। तो आप भी करो ऐसा खुद को, ठीक है। डीमोटिवेट हो रहे हो, होने दो, फिर से मोटिवेट करो खुद को, ठीक है, रिचार्ज करो। मोटिवेशन कुछ देर ही रहता है, लाइफ टाइम नहीं रहता है। अगर किसी से इन्फ्लुएंस हो रहे हो तो वो ज़्यादा अच्छी बात है, किसी से इंस्पायर हो गए हो तो इंस्पायरेशन ना लाइफ टाइम रह जाता है। तो किसी बंदे को देखो जो तुम्हारे बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो, तुम्हारे जैसे कंडीशन से उठ करके सक्सेसफुल हुआ है लाइफ में, उसके स्ट्रगल के बारे जानो। भाई कोई भी बंदा, अरे जब भगवान राम को 14 साल संघर्ष करना पड़ा था, हमारे नबी को 40 साल लगे थे नबूवत मिलने में, तो हम तो नॉर्मल इंसान हैं, हमें कैसे कोई चीज़ मिल सकती है बिना किसी संघर्ष के। तो बात बड़ा सिंपल है, खुद को संघर्ष में डालो, संघर्ष करो। निराशा हाथ लग रही है, निराश होने दो, फिर से अपने मन को उजागर करो कि भाई नहीं, काम करना है और ईमानदारी के साथ करना है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत भाषण हो गया, थोड़ा बहुत बीच में ज़रूरी भी है, बातचीत करते रहना आप लोगों से, और ना आप लोग निराश होते रहते हो, ठीक है। हम लोग यहाँ कैलकुलेशन करते हैं, हमने सारा कंडीशन आपके सामने रख दिया है। 6000 रुपये, ये बड़ा सिंपल था क्वेश्चन। 2 साल का बात किया, दोनों साल के रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, इसलिए हम अलग अलग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 6000 इंटू देखो 107 इंटू 100 इंटू 108 डिवाइड बाई 100, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 2 और 1, ये ख़त्म हो गया आपका। अब इसको ना मैं यहाँ पे आपके लिए छोड़ देता हूँ, मल्टीप्लाई कर लेना आप। ये मल्टीप्लिकेशन आपके लिए है, बहुत आसान मल्टीप्लिकेशन है, आप इसको कर लेना, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। बस सिंपल, नीचे 10 है तो ऊपर भेज देना उसको, 1 डिसमल लगा देना, ऊपर में हो जाएगा, है ना। अच्छा, आपसे अमाउंट नहीं पूछा है, आपसे इंटरेस्ट पूछा है, ठीक है। तो इंटरेस्ट आपसे पूछा है, तो इंटरेस्ट के लिए क्या करना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, जो भी आएगा उसको प्रिंसिपल से माइनस कर देना। बड़ा आसान क्वेश्चन, एकदम हलवा। तो इसको उतार लीजिए, और इसके साथ 15 नंबर जो क्वेश्चन वो भी सेम इसी पैटर्न से बनेगा, उसको भी आप बना लेना, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। चलिए, तो इसको उतारिए, तब तक मैं आपके लिए सेकंड क्वेश्चन प्रिपेयर करता हूँ। 16 नंबर क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं आपका होमवर्क क्या क्या है। होमवर्क आपको मैंने दिया 15 नंबर क्वेश्चन एंड 16 आपके लिए होमवर्क रहेगा। 15 का सेम मैंने बना दिया, 16 का जो 17 नंबर है वो बना देता हूँ मैं आपको, ठीक है। इसको उतारिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं, उतार लिया ना। देखिए क्वेश्चन बोले 17 नंबर में, इफ़ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर्स आर इतना इतना, ठीक है। कुछ सर्टेन सम ऑफ मनी मतलब कुछ प्रिंसिपल है, जमा किया गया है, उसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है 8400, सिंपल इंटरेस्ट आपको सिंपल इंटरेस्ट 8400, कंपाउंड इंटरेस्ट 8652 रुपये है, ठीक है। बोला राइट बाय कैलकुलेटिंग द सम ऑफ मनी एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, दोनों आपको बताना है।
तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट भी है, सिंपल इंटरेस्ट भी। तो हम लोग एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के एक इक्वेशन बनाएंगे, फिर सिंपल इंटरेस्ट निकाल के एक इक्वेशन बनाएंगे। तो एक काम करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करके इक्वेशन बनाते हैं, उसके बाद आपसे फिर हम बात करेंगे ना। इतना काम कीजिए, तब तक मैं भी इतना काम कर लेता हूँ। मिटा दे रहे इसको, ये तो उतार लिया होगा, ये भी उतार लिया होगा। होमवर्क दे रहे हैं उसको ईमानदारी के साथ कीजिए। आप मुझे मेल आईडी पे अपना होमवर्क मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप में PDF सेंड कर सकते हैं बना करके, मैं चेक करके आपको बता दूंगा कहीं कुछ मिस्टेक्स आपके हो रहे हैं तो मिटा दिया जाए इसको। चलिए, मैं आपके साथ हर वक्त हूँ, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मुझे अपना कितना साथ मानते हो, कितना साथ ले करके चलते हो।